नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक गरीब परिवार की दिल छू लेने वाली कथा सुनेंगे जो संतोषी माता के आंचल में भरोसा बांधकर नए साल की कठिन शुरुआत को आशा के उजाले में बदलता था। ये कथा पुराने काल के एक कस्बे की है जहां मिट्टी की गलियां और मिट्टी के दिए हर शाम उजाला करते थे। उस कस्बे में रामदीन नाम का एक दिन मजदूरी करने वाला ईमानदार इंसान। उसकी पत्नी सरस्वती शांत स्वभाव की थी और संतोषी माता की सच्ची भक्त बनी रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गौरी और छोटा बेटा मोहन जो मेहनती और संस्कारी थे। सर्द हवा चलती थी और नए साल की पहली भोर में घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। रामदीन के माथे पर चिंता की लकीरें थीं क्योंकि काम बंद पड़ा था। कस्बे की मंडी में जमा अनाज कम था और उधार देने वाला साहूकार सख्त हो गया था। टूटी छप्पर से टपकते पानी ने दीवारों को कमजोर कर दिया था। मोहन का जूता फटा हुआ था और गौरी के स्कूल की किताबें पुरानी और छिन्न भिन्न हो चुकी थीं। नए साल की सुबह उनके लिए खुशी के बजाय चिंता और सन्नाटा लेकर आई थी। सरस्वती ने मिट्टी के आंगन को बुहारा और थैले में बचे चने समेटकर मन में प्रार्थना की थी। वह बोली रही थी कि माता की छाया में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के मंदिर की घंटियां दूर से गूंजती थीं और हवा में गुड़ की मीठी सुगंध फैलती थी। गुड़ और चने का वही सरल भोग उनके घर की आशा बनता गया था। सरस्वती ने तय किया कि वह लगातार शुक्रवार व्रत रखेगी और आरती करेगी। उसने बच्चों को समझाया कि व्रत में खट्टा नहीं खाना और मन को शांत रखना चाहिए। गौरी ने कहा कि हम सब मिलकर आरती गाएंगे और सेवा करेंगे। मोहन ने कहा कि मैं सुबह जल लाकर तुलसी में चढ़ाऊंगा और आंगन भी साफ रखूंगा। रामदीन ने गहरी सांस लेकर कहा कि मैं मेहनत से हार नहीं मानूंगा और सच पर टिका रहूंगा। पहला शुक्रवार आया तो घर में दीपक जलाया गया और गुड़ चने का भोग सादगी से लगाया गया। आरती की शांति भरी धुन में बच्चे धीमे स्वर में माता का गुणगान करते रहे। सरस्वती ने कहा कि संतोषी माता के चरणों में मन का बोझ हल्का हो जाता है। वह बोली रही कि सच्चे व्रत का फल हमेशा सही समय पर आता है। पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि खट्टा मत खाना, कोई परीक्षा आ सकती है। सरस्वती मुस्कुराई और बोली कि व्रत के नियम मेरे लिए आराधना है। शाम को अचानक हल्की दिहाड़ी का काम मिल गया और 2 रोटियों का इंतजाम हो गया। रामदीन ने मिट्टी उठाकर दीवार को सहारा दिया और घर का मनोबल भी संभाला। रात को ठंडी हवा में भी उनके मन में एक छोटा सा उजाला तैरता रहा। अगली सुबह साहूकार आया और बोला कि समय पर उधार चुकाना होगा, नहीं तो बुरा होगा। रामदीन ने फोल्डेड हाथ नहीं जोड़े पर विनम्र स्वर से कहा कि मेहनत करके चुका देंगे। सरस्वती ने अंदर जाकर मिट्टी के दीपक के पास बैठकर माता को याद किया था। गौरी ने रसोई में गुड़ चने का एक छोटा सा हिस्सा अलग रख दिया था। मोहन ने कागज के पुराने टुकड़ों से नई कॉपी बनाई और पढ़ाई जारी रखी। दूसरा शुक्रवार आया और घर में फिर आरती गूंजी जिसने थकी आत्मा को सहलाया। व्रत के बाद सरस्वती ने एक बूढ़ी दादी को गुड़ चना दिया और आशीर्वाद पाया। दादी बोली कि माता को संतोष बहुत प्यारा है और दान का फल बड़ा होता है। मौसम ने करवट ली और काम की संभावनाएं थोड़ा मुस्कुरा उठी थीं। रामदीन को एक बनिए की दुकान में बोरी उठाने का काम मिला था। शाम को थका लौटा तो बच्चों के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक थी। तीसरे शुक्रवार को आरती के समय तेल कम था पर दीपक देर तक जलता रहा। वह छोटा चमत्कार उनके दिल में साहस बनकर उतरता चला गया। उस रात सरस्वती ने पुराने समय की एक कहानी सुनानी शुरू की थी। पहली कथा एक कुम्हार दंपति की थी जो सूखे दिनों से टूट गया था। वे हर हाट में खाली लौटते थे और भट्ठे में मिट्टी भी फट जाती थी। कुम्हार की पत्नी ने संतोषी माता का शुक्रवार व्रत लिया और मन शांत रखा था। वह खट्टा नहीं खाती थी और हर शुक्रवार गुड़ चना चढ़ाती थी। एक दिन हाट में एक साधु आया और मिट्टी के दीपकों की मांग कर बैठा। कुम्हार ने कहा कि दीपक तो टूटी मिट्टी से बनते हैं, अब कैसे बने। साधु ने कहा कि मन की थकान मिट्टी को भी थका देती है, सतर्क रहो। कुम्हारिन ने आरती की और कहा कि माता सौम्य कृपा करे और राह दिखा। अगली सुबह बादल छाए और हल्की वर्षा हुई जिससे मिट्टी में लचीलापन लौट आया। कुम्हार ने नई मिट्टी गूंधी और देखा कि दरारें स्वतः कम हो रही थीं। उसने शुक्रवार को भट्ठा जलाया और दीपक सुंदर आकार में निकलते चले गए। हाट में उसकी मेहरबानी से दीपक तुरंत बिके और रोटी भी मिल गई।
कुम्हार बोला कि व्रत ने मन को स्थिर किया और हाथों को शक्ति दी। पत्नी बोली कि माता ने संतोष देना सिखाया तो जड़ भी जाग गई। फिर उन्होंने हर शुक्रवार दान दिया और किसी भूखे को कभी खाली नहीं लौटाया। रामदीन के बच्चों ने यह कथा सुनकर मन में साहस की बात बोई थी। सरस्वती ने कहा कि मेहनत और संतोष साथ चलें तो भट्ठा भी मुस्कुरा देता है। चौथे शुक्रवार की सुबह घर में रही थी अजीब सी परीक्षात्मक गंध। पड़ोसन ने खट्टे आम का लोचा भेजा और बच्चों को खाने को कहा। गौरी मुस्कुराई और बोली कि व्रत में खट्टा नहीं खाएंगे, आप आशीष दो। पड़ोसन पहले चिढ़ी, फिर बोली कि तुम लोग अरियल हो पर मन साफ है। दोपहर को कस्बे में एक पुराने व्यापारी ने मजदूर मांगे और रामदीन पहुंच गया। उसे ईमानदारी पसंद आई और उसने 1 हफ्ते का पक्का काम दे दिया। शाम को उन्होंने विनम्र भाव से आरती की और धन्यवाद दिया। उस रात सरस्वती ने दूसरी कथा सुनाई जो बहुत पुरानी बंजारों की थी। एक अनाथ लड़की थी जिसका नाम सुहागो था और मन बहुत हिम्मती था। उसकी चाची उसे कड़वे बोल सुनाती थी और भोजन में ताने देती थी। सुहागो ने संतोषी माता का व्रत लिया और घर की सेवा करती रही। चाची एक दिन खट्टा चूरा रख गई और बोली कि यह खा लो नहीं तो भूखी रहो। सुहागो ने कहा कि मैं पानी पी लूंगी, माता की शरण ली है। रात को स्वप्न में माता ने कहा कि धैर्य रखो और किसी पर रोष मत करो। अगली सुबह एक व्यापारी आया और बोला कि मुझे समझदार लड़की चाहिए। सुहागो ने हिम्मत से काम संभाला और हर ग्राहक से सादगी से बात की। व्यापारी ने उसे आश्रय दिया और चाची के ताने धीरे धीरे कम होने लगे। शुक्रवार को उसने आरती की और 2 अनाथ बच्चों को भोजन करवाया था। कुछ महीनों में उसने अपनी मेहनत से छोटा सा कुटीर उद्योग खड़ा किया था। उसने कहा कि संतोष के साथ श्रम हो तो अनाथ भी सहारा बन जाता है। रामदीन की आंखें नम हुईं और उसने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गौरी बोली कि मैं भी पढ़ाई के साथ कढ़ाई सीखूंगी और घर में सहारा बनूंगी। 5वां शुक्रवार आया तो आकाश साफ था और हवा में ठंडक थी। आरती के समय दीपक की लौ स्थिर थी और मन में शांति उतरती रही। उस रात तीसरी कथा शुरू हुई जो एक बुनकर परिवार की थी। बुनकर की आंखें कमजोर पड़ गई थीं और ताना बाना उलझने लगा था। उसकी पत्नी ने कहा कि हम शुक्रवार व्रत करेंगे और आशा का धागा मजबूत रखेंगे। उन्होंने खट्टा त्याग दिया और हर शुक्रवार गुड़ चना अर्पित करते रहे। एक दिन एक वैद्य आया और बोला कि आंखों को आराम दो और त्रिफला का प्रयोग करो। बुनकर ने आरती के सामने बैठकर सूत को धीरे धीरे साधा था। धीरे धीरे दृष्टि में सुधार हुआ और उंगलियां फिर लय में चलने लगी। उसने सीखा कि हड़बड़ी से धागा टूटता है और संतोष से धागा जुड़ता है। शुक्रवार को वह कपड़ा जरूर दान करता और किसी बुजुर्ग के चरण छूता था। कुछ समय बाद उसका करघा फिर गूंजा और घर में अनाज भर गया। उसने कहा कि माता ने मन की घबराहट धो दी और दृष्टि को संयम दिया। रामदीन ने सुनकर कहा कि मैं भी काम को शांति से करूंगा, जल्दबाजी छोड़ दूंगा। सरस्वती बोली कि हम सब मिलकर हर शुक्रवार सेवा और सीख दोनों करेंगे। 6ठा शुक्रवार आया और एक नया काम मिला जहां अनुशासन की जरूरत थी। रामदीन समय पर पहुंचा और मेहनत से बोरी उठाकर साफ रखने का काम करता रहा। दुकानदार ने कहा कि तेरी ईमानदारी कमाई से बड़ी है और भरोसा करता हूँ। रात को चौथी कथा शुरू हुई जो एक नाविक की थी और नदी के किनारे की थी। पुराने समय में बड़ा तूफान आया और नाव बीच धार में हिलने लगी। नाविक ने संतोषी माता की आरती का दीप जलाया और मन को संयत रखा। उसने खेवैया साथियों से कहा कि डर मत लो, हम शांति से पार करेंगे। दीपक की लौ हवा में झुकी लेकिन बुझी नहीं और राह दिखाती रही। नदी का प्रवाह तेज था पर पतवार स्टेडी नहीं कहा जा सकता, इसलिए संगठित रहे। किनारे पर एक पुराना पीपल खड़ा था और उसी दिशा में नाव मुड़ गई। सवेरे तक सब सुरक्षित उतर गए और गांव ने मिलकर धन्यवाद आरती की थी। नाविक ने कहा कि घबराहट से हाथ कांपते हैं और संतोष से राह बनती है। उस दिन से हर शुक्रवार वह यात्रियों में गुड़ चना बांटता था। गौरी ने कहा कि डर के समय मन याद रखे कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। मोहन बोला कि मैं भी कठिन सवालों के समय घबराऊंगा नहीं, शांत रहूंगा। 7वां शुक्रवार आया और घर में थकान के साथ छोटी खुशियां भी आईं थी। सरस्वती ने पड़ोस की एक गरीब बहन को गुड़ चना दिया और बैठकर हाल पूछा।
बहन बोली कि सेवा से घर में बरकत आती है और मन प्रसन्न रहता है। उस रात 5वीं कथा शुरू हुई जो दूर पहाड़ के योद्धा की थी। वह युद्ध से लौटा तो गांव में उस पर झूठा आरोप लग गया था। लोगों ने कहा कि तुमने खजाना छिपा लिया और हिस्सेदारों को धोखा दिया। योद्धा ने कहा कि मेरी शपथ है, मैं निर्दोष हूँ और माता जानती है। उसकी पत्नी ने शुक्रवार व्रत लिया और आरती के सामने सत्य का संकल्प रखा। एक दिन सराय में असली चोर का साथी नशे में सच कह गया था। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और सच सामने आया, तब न्याय मिला। योद्धा ने कहा कि क्रोध छोड़कर संतोष रखना चाहिए, तभी विवेक जागता है। उसने गांव में छोटी चौपाल बनाई जहां हर शुक्रवार गरीबों को भोजन मिलता था। रामदीन ने यह कथा सुनकर कहा कि सत्य और धैर्य साथ हों तो न्याय मिलता है। सरस्वती ने कहा कि हम भी चौपाल की तरह अपने आंगन को सेवा का स्थान बनाएंगे। 8वां शुक्रवार आया और कस्बे में मेला लगा जहां संतोषी माता का मंडप सजाया गया। रामदीन ने छोटी सी मेहनताना राशि से आटा और गुड़ खरीदा और भोग बनाया। गौरी ने 2 रोटियां अलग रखी और एक बूढ़े को खिलाने का निश्चय किया। मोहन ने मंच के पास दीपक सजाए और बच्चों को कतार में खड़ा कराया। आरती के समय भीड़ में शांति छा गई और आंखें स्वयं बंद होने लगी। मेला खत्म होने पर मंदिर के पुजारी ने रामदीन को गोदाम पर बुलाया था। उन्हें एक स्थिर काम मिला जहां अनाज तौलना और सुधार देखना था। रामदीन ने ईमानदारी से काम संभाला और खाना पूर्ति से ज्यादा श्रम किया। दुकानदार बोला कि मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद लोग चाहिए और वेतन भी बढ़ा। घर में पहली बार नए साल के बाद सुकून का एक दीप जला था। 9वां शुक्रवार आया और सरस्वती ने पड़ोस की लड़कियों को सीना सिखाने का निर्णय लिया। उसने कहा कि मेहनत सीखो और संतोष रखो, यही 2 गहने काफी हैं। गौरी ने छोटी कढ़ाई बनाई और मेले में बेची तो थोड़े पैसे आए। उसने उनमें से कुछ दान दिए और बाकी घर के खर्च में लगाए। 10वां शुक्रवार आया तो साहूकार के यहाँ हिसाब के लिए उन्हें बुलाया गया था। रामदीन ने विनम्रता से कुछ धन दिया और बाकी के लिए समय मांगा। साहूकार बोला कि तुम्हारी ईमानदारी दिख रही है, तुम समय पर दे दोगे। घर लौटकर उन्होंने आरती की और मन की घबराहट को दिए के सामने रखा। सरस्वती बोली कि माता कठिनाई नहीं हटाती, केवल साहस देकर चलना सिखाती हैं। 11वां शुक्रवार आया और बारिश हुई जिससे छप्पर फिर टपकने लगा था। रामदीन ने पुराने टाट और नई रस्सी से छप्पर को मजबूती दी थी। पड़ोसी ने हथौड़ा दिया और बोला कि तुम्हारा धैर्य मुझे प्रेरणा देता है। शाम को सबने मिलकर भोग लगाया और एक साथ बैठकर भोजन किया। 12वां शुक्रवार आया और कस्बे में नई मंडी का उद्घाटन हुआ था। रामदीन को वहां काम मिला और उसे अनाज की निगरानी का दायित्व दिया गया। उसने किसी को भी छलने नहीं दिया और हर तौल ठीक रखी। दुकानदार प्रसन्न हुआ और कहा कि महीना पूरा होते ही उधार का एक हिस्सा चुका देना। घर में आनंद का वातावरण था और बच्चे खुशी से पढ़ते रहे। 13वां शुक्रवार आया और गांव की दादी फिर आशीर्वाद देने आई थी। दादी बोली कि व्रत का सार प्रेम है और परिश्रम उसका आभूषण है। सरस्वती ने कहा कि हम हर शुक्रवार किसी न किसी की मदद करेंगे। गौरी ने कहा कि मैं बुजुर्गों के लिए कपड़े सिलूंगी और सुई को सेवा बनाऊंगी। मोहन बोला कि मैं बच्चों को पढ़ने में मदद करूंगा और खुद भी मेहनत करूंगा। 14वां शुक्रवार आया और एक नई परीक्षा भी साथ आई थी। एक अजनबी ने खट्टा लड्डू देकर कहा कि यह माता का भोग है, खा लो। सरस्वती ने नम्रता से कहा कि व्रत में खट्टा नहीं खाती और नियम नहीं तोड़ती। अजनबी मुस्कुराया और बोला कि नियम पर टिके रहो, यही सच्ची भक्ति है। शाम को मंदिर में पुजारी ने सरस्वती को प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया। 15वां शुक्रवार आया और घर में छोटी पूजा के बाद सबने मिलकर सफाई की। आंगन चमक उठा और मन का आंगन भी नया सा लगने लगा। रामदीन ने कहा कि अब हम रोज थोड़ा बचत करेंगे और कर्ज कम करेंगे। सरस्वती बोली कि बचत भी भक्ति है क्योंकि यह परिवार की रक्षा करती है। 16वां शुक्रवार आया और कस्बे में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ जिसमें बच्चों ने भाग लिया। मोहन ने रास्ते साफ किए और लोगों को विनम्रता से समझाया कि गंदगी कम करो। दुकानदारों ने पानी के घड़े रखे और आने वालों के लिए छाया की व्यवस्था की। शाम को सबने आरती की और सेवा की थकान भी प्रसाद बन गई। 17वां शुक्रवार आया और एक बुजुर्ग बुनकर ने गौरी को नई बुनाई सिखाई।
गौरी ने आदर से सीखा और धैर्य से एक लंबा दुपट्टा बुना। उस दुपट्टे को मेले में पसंद किया गया और अच्छे दाम मिले। गौरी ने प्रसन्नता से माता को धन्यवाद दिया और कमाई का हिस्सा दान किया। 18वां शुक्रवार आया और साहूकार ने हिसाब देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि प्रगति अच्छी है। रामदीन ने और राशि चुकाई और शेष के लिए विश्वासपूर्वक समय लिया। घर लौटकर उन्होंने दिए के सामने छोटी प्रार्थना की और कृतज्ञ रहे। 19वां शुक्रवार आया और घर की छत पर नई खपरेलें लगनी शुरू हुईं। पड़ोसियों ने मदद की और पुराने गड्ढों को मिट्टी से भर दिया। शाम को उन्होंने भोग लगाया और सभी सहयोगियों को भोजन कराया। 20वां शुक्रवार आया और कस्बे के मंदिर में बड़ा भंडारा हुआ था। रामदीन ने अनाज ढोया और सरस्वती ने परोसने में प्रेम से भाग निभाया। गौरी और मोहन ने कतार संभाली और बच्चों के हाथ धोवाए। भंडारे के बाद पुजारी ने कहा कि माता तुम्हारे घर सुख समृद्धि लाएंगी। 21वां शुक्रवार आया और अचानक गोदाम में चोरी की अफवाह फैल गई। रामदीन का नाम किसी ने फुसफुसाहट में ले लिया और हवा भारी हो गई। उसने शांति से कहा कि सच पर भरोसा रखो और जांच होने दो। सरस्वती ने घर में आरती की और सत्य के लिए प्रार्थना की। अगले दिन असली चोरी एक बाहरी मजूर से बरामद हुई और बात साफ हो गई। दुकानदार ने माफी मांगी और कहा कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। उसने वेतन बढ़ाया और एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। रामदीन ने कहा कि माता के भरोसे से क्रोध नहीं आया और सम्मान बचा रहा। 22वां शुक्रवार आया और सबने मिलकर गरीब बच्चों के लिए किताबें जुटाईं। गौरी ने पन्नों को सिला और पुराने कवरों को नया रंग दिया। मोहन ने बच्चों को अक्षर सिखाए और कहानियां सुनाकर मन लगवाया। शाम को आरती हुई और सेवा का सुख सबके चेहरे पर झलकता रहा। 23वां शुक्रवार आया और घर में पहली बार नया चूल्हा बनाया गया। सरस्वती ने हलवा बनाया और भोग लगाकर पड़ोसियों को प्रसाद दिया। उस रात उन्होंने पुराने दिनों का दर्द याद किया और कृतज्ञता से आंखें भर आईं। रामदीन बोला कि नए साल की कठिन शुरुआत अब धीरज का गीत बन गई है। गौरी ने कहा कि कहानियों ने हमें सहारा दिया और कर्म ने राह बनाई। मोहन बोला कि मैं आगे भी पढ़ाई और सेवा दोनों साथ निभाऊंगा। 24वां शुक्रवार आया और कस्बे में फिर से हलचल और नए काम के अवसर आए। रामदीन ने 2 और मजदूरों को सिखाया और गोदाम की व्यवस्था सुधारी। दुकानदार ने कहा कि अब तुम गोदाम के मुखिया की तरह काम करो। घर में खामोश प्रसन्नता थी और दिए की लौ पहले से स्थिर थी। 25वां शुक्रवार आया और मंदिर में संतोषी माता का विशेष उत्सव आयोजित हुआ। सरस्वती ने सुबह से सेवा की और आरती में मन डूबा रहा। उसने मन ही मन कहा कि माता हमें संतोष और श्रम का संग दे। पुजारी ने कहा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और समाज में उजाला फैला रही है। उस रात उन्होंने छत पर बैठकर तारों के नीचे पुराने दिनों की चर्चा की। रामदीन ने पहली कथा के कुम्हार को याद किया और मन की मिट्टी को साधा। सरस्वती ने दूसरी कथा की सुहागों को याद किया और आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया। गौरी ने तीसरी कथा के बुनकर को याद किया और धैर्य की डोर थामी। मोहन ने चौथी कथा के नाविक को याद किया और कठिन समय में स्थिर रहना सीखा। सबने 5वीं कथा के योद्धा को याद किया और सत्य की शक्ति समझी। 26वां शुक्रवार आया और घर के आंगन में छोटी चौपाल सज गई थी। वहां गरीबों को भोजन मिला और बच्चों को कहानी सुनाई गई। सरस्वती ने कहा कि सेवा से बड़ा उत्सव कोई नहीं और मन भर आया। रामदीन ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से जो कमाओ वही सबसे मीठा है। गौरी ने कहा कि संतोष मन का सच्चा आभूषण है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मोहन ने कहा कि हम सब मिलकर कस्बे को बेहतर बना सकते हैं। 27वां शुक्रवार आया और कस्बे में मजदूरों की एक टोली बेरोजगार हो गई। रामदीन ने उनके लिए काम ढूंढा और गोदाम में उन्हें जोड़ दिया। उसने कहा कि साथ चलो और एक दूसरे का हाथ पकड़ो। सबने मिलकर आरती की और एक दूसरे के लिए दुआ की। 28वां शुक्रवार आया और घर में पढ़ाई का समय तय कर दिया गया। गौरी ने मोहन को गणित सिखाया और मोहन ने गौरी को हिसाब लिखना सिखाया। दोनों ने कहा कि ज्ञान भी प्रसाद है और मेहनत उसका नियम है। उनकी पढ़ाई ने गांव के बच्चों में भी उत्साह जगाया था। उन सब ने मिलकर सामूहिक पाठशाला शुरू की और हर शुक्रवार कहानी सुनाई।
उन कहानियों में भक्ति और श्रम के साथ सच्चाई की सीख शामिल रही। उनकी पाठशाला में किसी से फीस नहीं ली जाती और सब बराबर थे। उनके काम से गांव में मेलजोल बढ़ा और मनुष्यता की डोर मजबूत हुई। उनकी चौपाल में राहगीर भी रुकते और शीत से आराम पाते थे। उनकी चौपाल में हमेशा गुड़ चना रहता और मुस्कान भी रहती। उनके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती और थकान घुल जाती थी। उनकी खुशी शांत थी पर गहन थी जैसे दिए की स्थिर लौ। उनका नए साल का दर्द अब धैर्य के गीत में बदल गया था। उनका घर छोटा था पर दिल विशाल था और सेवा कभी कम नहीं हुई। उनकी कथाओं का असर दूर दूर तक फैलता गया और लोग जुड़ते गए। उनकी भक्ति ने उन्हें संपन्न नहीं बल्कि संतुष्ट बनाया और यही सबसे बड़ा धन था। एक दिन मंदिर में विशेष सभा हुई और उन्हें सम्मानित किया गया। पुजारी ने कहा कि तुम्हारा जीवन कथा बन चुका है और प्रेरणा बन रहा है। रामदीन ने कहा कि श्रेय माता को और समाज को है, हम तो सेवक हैं। सरस्वती ने कहा कि हर शुक्रवार नया पाठ पढ़ाती हूँ और मन विनम्र रहता है। गौरी ने कहा कि सपनों की चादर अब मेहनत की करघे पर बुनती हूँ। मोहन ने कहा कि कठिनाई अब भय नहीं परीक्षा है और मैं तैयार हूँ। एक संध्या साहूकार आया और बोला कि बाकी कर्ज का हिसाब ले लो। रामदीन ने पूरा हिसाब चुका दिया और रसीद लेकर शांत भाव से लौटा। घर में दिए जले और हर्ष शांत रूप में सबके चेहरे पर दिखा। उन्होंने आरती की और कहा कि यह सब श्रम और भक्ति का संग है। उनकी आंखों में आभार था और होठों पर प्रार्थना थी। उनकी चाल में अब आत्मविश्वास था और कदम स्थिर थे। उनकी चौपाल अब और बड़ी हो गई और लोग बढ़ते चले गए। उनकी कहानी पुराने काल की एक मिसाल बन गई और स्मृति बन गई। उनकी कथा सुनकर बच्चों ने भी नई राहें चुनी और भय छोड़ा। उनकी कथा सुनकर बुजुर्गों ने कहा कि भक्ति और श्रम ही संबल है। उनकी कथा सुनकर बहनों ने कहा कि आत्मनिर्भरता और संतोष सबसे श्रेष्ठ है। उनकी कथा सुनकर मजदूरों ने कहा कि सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कथा सुनकर दुकानदारों ने कहा कि ईमानदारी से व्यापार शुद्ध होता है। उनकी कथा सुनकर पुजारी ने कहा कि यही सच्चा परायण है और यज्ञ है। उनकी कथा सुनकर नदी ने भी जैसे धीमे सुर में कलकल की। उनकी कथा सुनकर पीपल के पत्तों ने जैसे ताली बजाई थी। उनकी कथा सुनकर मिट्टी ने भी सुगंध बिखेरी और घर महक गया। उनकी कथा सुनकर आकाश ने भी जैसे तारों की झिलमिल बढ़ा दी। उनकी कथा सुनकर दिए ने भी अपनी लौ और स्थिर कर ली। उनकी कथा सुनकर मन में विश्वास दृढ़ हो गया और डर भागा। उनकी कथा सुनकर आंखों में पानी नहीं प्रकाश की बूंदें चमकी। उनकी कथा सुनकर कंधों से बोझ उतर गया और सांस हल्की हुई। उनकी कथा सुनकर रात छोटी लगी और सुबह जल्दी मुस्कुराई। उनकी कथा सुनकर समय ने भी मानो थोड़ा विराम लिया और सुना। उनकी कथा का सार था कि संतोष मन को राजा बना देता है। उनकी कथा का मंत्र था कि श्रम से ही स्वर्ण सा फल मिलता है। उनकी कथा का दीप था कि श्रद्धा अंधेरों में भी राह बनाती है। उनकी कथा का प्रसाद था कि बांटना ही पाना है और मुस्कान बढ़ती है। उनकी कथा का नियम था कि व्रत के साथ सेवा और संयम जरूरी है। उनकी कथा का निर्णय था कि सत्य को समय पर न्याय मिलता है। उनकी कथा का संदेश था कि परीक्षा आए तो धैर्य से दीप जलाओ। उनकी कथा का वादा था कि विवेक रखो और खट्टा प्रलोभन छोड़। उनकी कथा का आशीष था कि माता सबके मन में संतोष भर दे। उनकी कथा का संकल्प था कि आने वाली पीढ़ियां मेहनत और करुणा अपनाएं। अंत में रामदीन ने बच्चों से कहा कि जीवन का पहला कर्तव्य सच्चाई है। उसके बाद श्रम आता है और श्रम के बाद संतोष आता है। सरस्वती ने कहा कि श्रद्धा बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना श्रद्धा भी अधूरा है। गौरी ने कहा कि हम हर शुक्रवार सीखेंगे और बाकी दिनों में लागू करेंगे। मोहन ने कहा कि हम हर दिन थोड़ी सेवा करेंगे और कठिनाई में मुस्कुराएंगे। मंदिर की घंटी बजी और हवा में गुड़ चने की मीठी महक फैली। दिया धीमे धीमे झिलमिलाया और उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। आंगन में तुलसी हिली और पत्तों पर भोर की ओस चमक उठी। कस्बे की गलियां शांत थीं मगर उनके मन में त्योहार सा उत्साह था। उनके घर में अब डर नहीं, आशा रहती और रिश्तों में मिठास रहती। उनके जीवन में अब कमी नहीं, कदर थी और दौड़ नहीं, दिशा थी। उनके सपनों में अब भ्रम नहीं, भरोसा था और थकान नहीं, ताजगी थी।
उनकी रातों में अब आहें नहीं आरती थी और दिन में परिश्रम था। उनकी राहों में अब कांटे नहीं सीखे थी और पांवों में हौसला था। उनकी बोली में अब शिकायत नहीं शुक्र था और आंखों में दीप्ति थी। उनकी कहानी समाप्त नहीं होती क्योंकि सेवा का मार्ग अनंत होता है। उनका नया साल अब हर शुक्रवार नई शुरुआत बन गया था। उनकी स्मृति में कुम्हार, बुनकर, नाविक, योद्धा और सुहागो सदैव जीवित रहे। उन्होंने सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक होता है। उस दीपक को श्रद्धा का तेल और श्रम की बाती चाहिए। उस दीपक को संतोष की हवा चाहिए, तब लौ स्थिर रहती है। जब प्रलोभन की आंधी चलती है तब नियम की ढाल काम आती है। जब दुख का बादल घिरता है तब भरोसे की किरण राह बनाती है। जब आरोप का साया आता है तब सत्य का सूर्य अंधेरा हटाता है। जब गरीबी की ठंड चुभती है तब साझा चूल्हा गर्माहट देता है। जब अकेलापन सताता है तब सेवा का संग सहारा देता है। जब भूख का दर्द होता है तब गुड़ चना भी अमृत बन जाता है। जब मन घबराता है तब आरती की धुन धड़कन को थाम लेती है। जब हाथ कांपते हैं तब प्रार्थना उंगलियों में बल भर देती है। जब सपने टूटते हैं तब सीख उन्हें जोड़कर नया आकार देती है। जब घर टूटता है तब पड़ोसी का हाथ दीवार बन जाता है। जब कर्ज का बोझ भारी होता है तब अनुशासन उसका उपाय बनता है। जब सर्दी बहुत लगती है तब उम्मीद की धूप खिड़की से आती है। जब थकान बहुत होती है तब मुस्कुराहट छोटा सहारा बन जाती है। जब मार्ग लंबा लगता है तब छोटी जीतें कदमों को स्टेडी नहीं कहना चाहिए पर मजबूत बनाती हैं। जब लोग हंसते हैं तब धैर्य उन्हें गुरु बनाकर सीख ले आता है। जब मन जीतता है तब परिस्थिति हार मान लेती है और राह खुलती है। रामदीन का परिवार अब कस्बे का सहारा बन गया था। उनकी चौपाल में न कोई बड़ा न कोई छोटा था। सबके लिए एक ही नियम था कि सम्मान और करुणा रखो। सबके लिए एक ही पाठ था कि मेहनत से मत घबराओ। सबके लिए एक ही मंत्र था कि संतोष से जीवन सुंदर बनता है। सबके लिए एक ही व्रत था कि शुक्रवार को सेवा और स्मरण करो। सबके लिए एक ही दीप था कि मन में प्रेम जलता रहे। सबके लिए एक ही संगीत था कि आरती की धुन में शांति मिले। सबके लिए एक ही प्रसाद था कि मुस्कुराहट और साझा रोटी। एक दिन कस्बे में सूखा पड़ा तो उन्होंने पानी बांटा। एक दिन महामारी आई तो उन्होंने दिमाग और दिल दोनों संभाले। एक दिन विवाद हुआ तो उन्होंने सच और शांति से सुलह करा दी। एक दिन उत्सव हुआ तो उन्होंने श्रम से मंच सजाया और सेवा की। एक दिन विफलता आई तो उन्होंने धैर्य का हाथ थामा और उठे। एक दिन सफलता आई तो उन्होंने सिर झुकाया और दान किया। एक दिन विदाई हुई तो उन्होंने यादों में दीप जलाए और आशीष दिया। एक दिन आगंतुक आया तो उन्होंने रोटी साझा की और कथा सुनाई। एक दिन बच्चा रोया तो उन्होंने कहानी सुनाकर हंसा दिया। एक दिन बुढ़िया गिरी तो उन्होंने कंधा दिया और घर पहुंचाया। उनके कर्मों ने कस्बे को परिवार बना दिया और दूरी घट गई। उनके शब्द कम होते थे और काम ज्यादा बोलते थे। उनके कदम छोटे होते थे पर प्रभाव दूर तक जाता था। उनके हृदय में नम्रता थी और आंखों में दृढ़ता थी। उनके जीवन में संकल्प था और हर शुक्रवार उसका नवीनीकरण होता था। उनके साथियों को भी वही संकल्प मिल गया और परिवर्तन तेज हुआ। उनके कस्बे में अब परिश्रम का मान बढ़ा और छल कम हुआ। उनके घर में अब गीत गूंजते और आरती की धुन भी रहती। उनके बच्चों ने शिक्षा पूरी की और सेवा का व्रत निभाया। उनके पोते भी शुक्रवार को दिया जलाकर गुड़ चना रखते रहे। उनकी पीढ़ियों में संतोष का बीज मजबूत पेड़ बन गया। उनकी मेहनत ने मिट्टी के घर में स्वर्णिम शांति भर दी। उनकी श्रद्धा ने कठिन राह में फूल बिखेर दिए और कांटे हटे। उनके संतोष ने दौड़ती दुनिया में ठहराव का महत्व समझाया। उनके उदाहरण ने सबको सिखाया कि कम में भी पूर्णता संभव है। उनकी कथा आज भी सुनाई जाती है और मन में प्रकाश जगाती है। आज भी जब शुक्रवार आता है तो कस्बे में दीप जलते हैं। आज भी बच्चे आरती के शब्दों के साथ एकाग्र होकर बैठते हैं। आज भी बुजुर्ग उनकी चौपाल की स्मृतियां सुनाकर आंखें नम करते हैं। आज भी दुकानदार ईमानदारी की प्रतिज्ञा दोहराते और तौल ठीक रखते हैं। आज भी मजदूर अपने औजारों को सम्मान देकर काम शुरू करते हैं। आज भी बहनें आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाती हैं। आज भी किसान सूखे में धैर्य रखकर पानी का सम्मान करते हैं।
आज भी नाविक दीपक किलो में साहस की राह देखते हैं। आज भी योद्धा सच्चाई के लिए शांतिपूर्वक अपने कदम आगे रखते हैं। आज भी अनाथ बच्चा सुहागों की कथा सुनकर आत्मविश्वास पाता है। आज भी कुम्हार मिट्टी को गूंथते समय मन को शांत करता है। आज भी बुनकर धैर्य से ताना बाना संभालता और आंखों को विश्राम देता है। आज भी नाविक तूफान में आरती का चमत्कार याद करता है। आज भी योद्धा झूठे आरोप में सत्य के समय का इंतजार करता है। आज भी बाजार में गुड़ चने की थाली किसी भूखे के लिए तैयार रहती है। आज भी मंदिर में आरती के समय एक आहट आती है और शांति छा जाती है। आज भी चौपाल में बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की सीख साथ बहती है। आज भी घर घर में शुक्रवार का दीप घरौंदों को उजाला देता है। आज भी संतोषी माता की महिमा मन के भीतर ही बोली जाती है। और आज भी हर नई समस्या के साथ एक नया साहस जन्म लेता है। और आज भी हर नई सुबह के साथ पुरानी कहानियां ताजगी देती हैं। और आज भी हर नया साल धैर्य और श्रम का नया अध्याय बनता है। और आज भी हर परीक्षा भक्ति और संयम के सहारे हल होने लगती है। और आज भी हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत दे जाता है। दोस्तों, इस कथा का प्रेरक संदेश सीधा और स्पष्ट था। संतोष रखो ताकि मन डगमगाए नहीं और निर्णय साफ रहे। श्रद्धा रखो ताकि अंधेरों में दीपक जलता रहे और डर भागे। मेहनत करो ताकि सपनों के पंख मजबूत रहें और उड़ान सच्ची हो। शुक्रवार व्रत के साथ सेवा करो ताकि भक्ति कर्म से जुड़ जाए। आरती के सामने अपना भय रखो ताकि मन हल्का हो और साहस बने। गुड़ चना बांटो ताकि मिठास फैलती रहे और कटुता कम हो। खट्टा प्रलोभन छोड़ो ताकि नियम बचे और फल शुद्ध रहे। सत्य बोलो ताकि झूठ का जाल टूटे और सम्मान बढ़े। सहयोग करो ताकि अकेलापन टूटे और समाज परिवार बन जाए। सीखो ताकि बुद्धि बढ़े और काम में कुशलता आए। बचत करो ताकि संकट में सहारा रहे और चिंता कम हो। दान करो ताकि भीतर का लोभ कम हो और हृदय विस्तृत हो। कृतज्ञ रहो ताकि सफलता विनम्र बने और अहंकार दूर रहे। धैर्य रखो ताकि समय के साथ फल पके और जल्दी न टूटे। आशा रखो ताकि कदम थके नहीं और राह लंबी होने पर भी चले। विश्वास रखो ताकि कथाएं याद रहें और कर्म में शक्ति आए। समर्पण रखो ताकि मुश्किलें छोटा रूप लें और समाधान दिखे। संतुलन रखो ताकि काम और पूजा दोनों साथ चले और जीवन सुधरे। और मुस्कुराते रहो ताकि दुनिया थोड़ी और सुंदर लगे और मन हल्का रहे।